नमस्कार दोस्तों, आपका शिक्षा विद सीताराम यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज है वो हम इस वीडियो में कि धातु है वो जल के साथ अभिक्रिया कैसे करती है और क्या उत्पाद बनाती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। मैं आपको बाहर से है वो एक बार बता देता हूँ कि धातुएं जब जल के साथ मान लो कोई धातु है, यदि वो जल के साथ अभिक्रिया करेगी ना, यदि कोई धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो वो धातु ऑक्साइड तो बनाएगी, धातु ऑक्साइड बनाएगी, प्लस साथ में क्या करेगी, हाइड्रोजन गैस है वो मुक्त करती है। धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाएगी और धातु ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी। और ये जो धातु ऑक्साइड है, ये धातु ऑक्साइड यदि जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, धातु ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा। किसका होगा? धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा। धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो धातु ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी, जबकि धातु ऑक्साइड यदि जल के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा। अब कुछ धातुएं होती है वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, कुछ धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करेगी, कुछ धातुएं ठंडे जल के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करेगी, और कुछ धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, और कुछ धातुएं हैं वो जल के साथ अभिक्रिया करती ही नहीं है। कुछ धातुएं हैं वो जल के साथ अभिक्रिया करती ही नहीं है, जैसे सोना है वो जल के साथ अभिक्रिया करता ही नहीं है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि धातुएं हैं वो जल के साथ कुछ धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी, कुछ ठंडे के साथ करेगी, कुछ गर्म के साथ करेगी, कुछ जल के साथ अभिक्रिया करेगी नहीं। तो ये जो बातें हैं वो हम इसी टॉपिक के तहत देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। सावधानी, इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। क्रियाकलाप 3.9 की तरह समान धातुओं के नमूने एकत्रित कर लीजिए। ठंडे जल से आधे भरे बीकर में नमूने के छोटे टुकड़े को अलग अलग डालिए। कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है? ठंडे जल के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब कौन सी धातु है वो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है, कौन सी धातु ठंडे जल के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करती है, उसके आधार पर उन्हें व्यवस्थित करने के लिए ये कह रहे हैं। क्या कोई धातु जल में आग उत्पन्न करती है? थोड़ी देर बाद क्या कोई धातु जल में तैरने लगती है? जो धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती उन्हें ऐसे बीकरों में डालिए जो गर्म जल के से आधे भरे बीकर हुए हों। यानी कुछ धातुएं जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है, ठीक है, जो नहीं करती उन्हें गर्म जल से भरे हुए बीकर के अंदर डालना है। जो धातुएं गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती उनके लिए 3.3 की तरह उपकरण व्यवस्थित कीजिए। जैसा कि हमें दिखाया गया है कि जो गर्म जल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती उनके लिए इस प्रकार से उपकरण व्यवस्थित करना है। जो भाप के साथ उसकी अभिक्रिया को प्रक्षेपित कीजिए। कौन सी धातुएं भाप के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती है? जल के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं का अवरोही क्रम में, यानी ठंडे के साथ, गर्म के साथ, ठंडे में भी धीमी गति से तेज गति से अभिक्रिया करती है, और कुछ धातुएं ऐसी है जो भाप के साथ अभिक्रिया करती है। उन्हें उसके लिए जो उपकरण है वो इस प्रकार है, दिखाए गए चित्र के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इनमें आप ये डायग्राम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाकी इसमें कुछ इतना विशेष है नहीं याद रखने के लिए। इसमें सिर्फ इतना है कि यदि धातुएं भाप के साथ अभिक्रिया करती है तो इस प्रकार का उपकरण आपको व्यवस्थित करना पड़ेगा। आगे है वो जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस और धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। यानी जो धातुएं हैं वो यदि जल के साथ अभिक्रिया करती है तो वो धातु ऑक्साइड का निर्माण करेगी और साथ में हाइड्रोजन गैस है वो मुक्त करेगी। धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है। अब ये जो धातु ऑक्साइड है, ये जो धातु ऑक्साइड है, ये धातु ऑक्साइड यदि जल में घुलनशील है तो जल में घुलकर ये धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करेगा। लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। सारी धातुएं हैं वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। धातुओं की अलग अलग प्रकृति होती है, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं। ठंडे के साथ धीमी गति से करेगी, कुछ तेज गति से करेगी, कुछ ठंडे के साथ नहीं करेगी, गर्म पानी के साथ करेगी, कुछ भाप के साथ करेगी, और कुछ है वो पानी के साथ अभिक्रिया करेगी नहीं। तो अलग अलग धातुओं की प्रकृति होती है जल के साथ अभिक्रिया करने के दौरान।
जैसे धातु है वो जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। यदि धातु ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा। यानी ये ऊपर जो 3 लाइनें हैं ये इन 2 समीकरणों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। यानी उन्हें संक्षिप्त करके इन समीकरण के अंदर इसे पिरो दिया गया है। आगे है पोटेशियम एवं सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। सोडियम और पोटेशियम, जैसा हमने पहले भी पढ़ा है, पीछे की कक्षाओं में पढ़ा है कि सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है। वो पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। अतः इसे वायु से संपर्क इसका तोड़ने के लिए, जल से संपर्क तोड़ने के लिए इसे केरोसिन तेल में रखा जाता है। तो सोडियम और जो पोटेशियम है वो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज और ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी का मतलब है ऊष्मा का उत्सर्जन करेगी। ऊष्माक्षेपी का मतलब है ऊष्मा का उत्सर्जन करेगी। इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन है वो तत्काल प्रज्वलित हो जाता है, यानी हाइड्रोजन है वो जल उठती है। यानी इस जैसे जैसे ही धातु यानी सोडियम और पोटेशियम के साथ, जैसे ही सोडियम और पोटेशियम के साथ जल अभिक्रिया करता है, सोडियम और पोटेशियम के साथ जल अभिक्रिया करता है तो धातु ऑक्साइड जो बनाएगा ये हाइड्रोजन गैस बनेगी, और जो वो हाइड्रोजन गैस बनेगी वो जल्द ही क्या होती है, प्रज्वलित हो जाती है। यानी यह तेजी से अभिक्रिया करेगा और साथ में जो हाइड्रोजन बनेगी वो तेजी से प्रज्वलित हो जाएगी। इसके अंदर देखो जैसे ये पोटेशियम है जल के साथ अभिक्रिया करेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस और उसमें ऊर्जा का निर्माण करेगा। सोडियम जल और सोडियम हाइड्रोक्साइड जल हाइड्रोजन गैस और उसमें ऊर्जा का निर्माण करेगा। यानी सोडियम पोटेशियम जल के साथ है वो तेजी से अभिक्रिया करते हैं, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। वो हाइड्रोजन गैस जल्दी क्या होती है, प्रज्वलित होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है वो है जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया। कैल्शियम कैसे करता है? कैल्शियम है वो जल के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करता है। यहाँ उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं है। जो ऊष्मा बनती है ना, उस ऊष्मा के कारण हाइड्रोजन का जो निर्माण होता है वो हाइड्रोजन प्रज्वलित नहीं होती है। यानी जो कैल्शियम है वो जल के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करेगा और इस धीमी गति से अभिक्रिया के दौरान कुछ ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। वो ऊष्मा उस हाइड्रोजन को प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो पहले तो हमने देखा सोडियम पोटेशियम जो जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करेंगे। अब पढ़ा है कैल्शियम जो जल के साथ मंद गति से अभिक्रिया करेगा। मंद गति से करेगा तो ऊष्मा का उत्सर्जन कम होगा। उत्सर्जन कम होगा तो वो जो उत्सर्जित ऊष्मा है वो उस हाइड्रोजन को प्रज्वलित करने के लिए जो पर्याप्त नहीं होगी। उसके बाद है ये समीकरण है, जैसे कैल्शियम है जल के साथ अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। साथ में जो ऊष्मा होगी वो मुक्त तो होगी लेकिन उतनी नहीं होगी जिससे ये जो हाइड्रोजन है वो प्रज्वलित हो सके। क्योंकि उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह से चिपक जाते हैं। जो हाइड्रोजन गैस बनेगी वो कैल्शियम धातु के साथ चिपक जाएगी। जो हाइड्रोजन गैस बनेगी वो कैल्शियम धातु के साथ चिपक जाएगी। उस वजह से कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है और हाइड्रोजन गैस है वो प्रज्वलित नहीं होती है। जो हाइड्रोजन गैस बनेगी ना वो किसके साथ चिपक जाएगी, कैल्शियम के साथ। और अगर कैल्शियम के साथ चिपक गई तो कैल्शियम तैरना शुरू कर देगा, और अगर तैरना शुरू कर दिया तो अब वो क्या है, हाइड्रोजन गैस जलेगी नहीं। आगे है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। मैग्नीशियम की यह विशेषता है कि ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, परंतु यह गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। मैग्नीशियम एक ऐसा धातु है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, गर्म जल के साथ करता है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी उत्पन्न करता है। हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह से चिपक जाते हैं, अतः यह भी तैरना प्रारंभ कर देता है। अर्थात इसमें भी मैग्नीशियम जो जल के साथ अभिक्रिया करेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस, और वो हाइड्रोजन गैस मैग्नीशियम से चिपक जाएगी और मैग्नीशियम भी क्या है, तैरना शुरू कर देगा। एल्यूमिनियम आयरन जिंक जैसी धातुएं न तो शीतल जल के साथ और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके यह धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। एल्यूमिनियम आयरन जिंक ये ऐसी धातुएं हैं जो ना ही तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेगी ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगी। ये किसके साथ अभिक्रिया करेगी, ये करेगी केवल भाप के साथ, और भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाएगी और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगी। जैसा कि हमें इसके अंदर है वो दिखाया गया है। ये एल्यूमिनियम है, ये आयरन है और जिंक भी है जो जल के साथ अभिक्रिया करेंगे और जो धातु ऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं और हाइड्रोजन गैस का निर्माण साथ में कर रहे हैं। अब उसके बाद है लेड,
लेड यानी शीशा, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड यानी सोना, चांदी, कॉपर, लेड, ये क्या होते हैं, जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करते, ना ही ठंडा, ना ही गर्म, ना ही भाप, किसी भी तरह से जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। कौन कौन से हैं? जिसमें शीशा है, कॉपर यानी तांबा है, और सोना चांदी है। सोना चांदी तांबा और शीशा ये ऐसी धातुएं हैं जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो दोस्तों आज का जो अपना टॉपिक था वो था कि धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है। मैं एक बार स्पीडली आपको रिपीट है वो करवा देता हूँ। इसके अंदर हमने पढ़ा कि जो सोडियम और जो पोटेशियम है वो जल के साथ अभिक्रिया करेंगे। ठंडे जल के साथ सोडियम पोटेशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेंगे। हाइड्रोजन गैस में का निर्माण भी करेंगे और साथ में उष्मा भी बहुत ज़्यादा है वो उत्सर्जित होती है। वो उष्मा है, उस उष्मा के कारण जो इससे बनने वाली हाइड्रोजन गैस है वो प्रज्वलित हो जाती है। इसके बारे में हमने पढ़ा। दूसरा फिर है कैल्शियम। कैल्शियम है वो धीमी गति से ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेगा। कैल्शियम है वो धीमी गति से ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेगा और इसमें भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी, लेकिन उतनी मात्रा में उष्मा का उत्सर्जन नहीं होगा जिससे कि हाइड्रोजन गैस प्रज्वलित हो सके। फिर हमने पढ़ा मैग्नीशियम। वो क्या है कि ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। मैग्नीशियम किसके साथ करेगा? मैग्नीशियम करेगा गर्म जल के साथ अभिक्रिया, और गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम वो मैग्नीशियम है वो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगा और गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, और इसमें भी हाइड्रोजन गैस है वो मैग्नीशियम धातु के साथ चिपक जाएगी और मैग्नीशियम तैरना शुरू कर देगा। फिर आता है जो एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है। एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है, ये तीन धातुएं ऐसी हैं जो ना ही ठंडे के साथ करेगी ना ही गर्म जल के साथ करेगी, ये भाप के साथ अभिक्रिया करेगी। तो और उसके बाद हमने पढ़ा जो सीसा है, कॉपर है, सिल्वर है और गोल्ड है, ये चार धातुएं ऐसी हैं जो ना ही ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, अर्थात ये जल के साथ अभिक्रिया करती ही नहीं है। तो अगर आप एक बार और इन्हें है वो रिवाइज करोगे तो आपको ये टॉपिक है जो धातुएं जल के साथ अभिक्रिया कैसे करती है वो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो इससे आगे का जो पार्ट टॉपिक है वो है क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है, वो हम देखेंगे इससे नेक्स्ट पार्ट में। और मुझे उम्मीद है पढ़ाया हुआ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे का पार्ट है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।